हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव पे। तो मेरा जन्माष्टमी वाले दिन का व्लॉग है। तो यहाँ मैं कान्हा जी की चौकी सजा रही थी। तो सबसे पहले मैंने साड़ी की प्लेट्स बना ली हैं, पूरी साड़ी जितनी साड़ी होती है 5 मीटर की 6 मीटर की, पूरी साड़ी की मैंने प्लेट्स बना ली हैं। फिर उसको मैंने सुई से टक कर लिया था। उसके बाद मैंने फिर दीवार पे, तो मुझे कोई ऑप्शन दिखा नहीं तो उसको मैंने कील से ठोक दिया था। तो उसके बाद दोनों कोने को मैंने डबल टेप से चिपका दिया। फिर ये थोड़ी-थोड़ी प्लेट्स बना के आशी की हेल्प से, आशी ने मेरी बहुत हेल्प की थी इस काम में। तो आशी की हेल्प से मैंने प्लेट्स बना ली, फिर उसमें मैंने उसको सुई से टक कर दिया। फिर उसको भी डबल टेप से सारी प्लेट्स को मैंने सिक्योर कर दिया था। तो उसके बाद बस मोर का पंख लगा दिया है दोनों साइड से। अब कान्हा जी का झूला। तो यहाँ मेरी चौकी तैयार है कान्हा जी की। इसमें थोड़ा-सा और लुक बढ़ाने के लिए मैंने 2-4 बलून्स थे घर में, तो वही मैंने उसको बलून लगा दिए वहाँ। और फिर ये जो मनी प्लांट का पौधा आप देख रहे हैं वो आर्टिफिशियल वाला होता है, तो वही मैंने उधर लगा दिया। यहाँ मैं लग गई थी कान्हा जी का प्रसाद बनाने के लिए, तब तक मेरी छोटी बेटी खेल रही थी। साड़ी पहिर चुकल छी। आब बस हमर मेकअप बचल अछि, तो चलू मेकअप शुरू करे छी। तो यहाँ मैं आशी को राधा रानी बना रही थी। तो मैं आशी को जब से, शुरू से ही, जब से वो 1 साल की हुई थी तब से मैं हर जन्माष्टमी में उसको राधा बनाती हूँ। बस उसे ही तैयार कर रही थी। तो बच्ची है तो सिंपल सा मेकअप इसके लिए। हम तो सोचते हैं अपनी तरफ से कि बच्ची है तो सिंपल सा करेंगे, ये लोग मानते नहीं है, लेकिन इनको सारा मेकअप चाहिए था। ये तो बोल रही थी मुझे फाउंडेशन लगाओ, जो भी जितने भी होते हैं मेकअप में जो चीज़ें ऐड करनी होती हैं सब। फिर मैंने इसको समझाया, कितना समझाया, फिर मानी है ये। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आशी को जॉनसन्स बेबी क्रीम लगा दिया था, फिर उसके बाद फेस पाउडर लगाया था, फिर आईलाइनर लगा दिया। उसके बाद मैंने उसके आईब्रो को हल्के-हल्के फिल कर दिए थे। तो उसका अगर आईब्रो आप पूरा मेकअप अगर आप करते हो ना, तो अगर आईब्रो अगर अच्छा लगता है तो मेकअप का लुक भी बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट में मैंने इसको, फिर मैंने सोचा कि जो इसको मैंने आईलाइनर लगा दिया तो हो गई छुट्टी, लेकिन नहीं, अब मैडम जी को आई शेडो भी लगानी थी। तो फिर वही मैंने आई शेडो लगाई। तो आई शेडो को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो आई शेडो को जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे ना उतना अच्छा लुक आता है। तो अब शिमर वाला शेड जो आता है ना, जैसे आई पैलेट में ही होता है, वो एक गोल्डन कलर में होता है, एक सिल्वर में होता है। तो मैंने इसको गोल्डन वाला यूज़ किया था। तो वही लगाया, तो उसके बाद बहुत अच्छा लुक आ रहा था, हल्की-हल्की शाइनिंग आ रही थी। तो बस उसके बाद अब इसको ब्लश भी लगवाना था, तो ब्लश फिर लगाया मैंने। तो वो आई पैलेट में ही था, अलग से मैंने ब्लश नहीं लिया। तो जो आई शेडो होता है तो मैं ब्लश का भी उसी से ही यूज़ कर लेती हूँ। फिर क्या है, अलग से आई शेडो वाला निकालो, फिर ब्लश वाला निकालो, इतने सारे मेकअप जमा हो जाते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे व्लॉग में बहुत बड़ा बदलाव है आज। पहले मैं मैथिली में व्लॉग करती थी, अब मैं हिंदी में कर रही हूँ। तो क्या होता है, हिंदी में मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जितने भी यहाँ के दिल्ली के जान पहचान के लोग हैं, आस पड़ोस के, फिर फ्रेंड्स वगैरह हो गई स्कूल की, जो शुरू से ही हम साथ में पढ़े हुए हैं, वो लोग हिंदी ही जानते हैं और मैथिली भाषा वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वो लोग भी बोल रहे थे कि तू हिंदी में बनाया कर, तो हम लोग भी समझ जाएंगे व्लॉग। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी में ही बनाती हूँ। मैथिली में अगर बनाती थी तो जो हम बिहार के हैं वही लोग समझ पाते थे। तो इसीलिए ये चेंज मैंने सोचा कि आज जन्माष्टमी है तो आज से ही चेंजेस शुरू कर देती हूँ अपने व्लॉग में। तो इसीलिए आज से मेरी व्लॉग्स हिंदी में ही आएंगी। अब बिंदी लगाने के बाद मैंने उसको राउंड शेप दिया है वाइट कलर के कुमकुम से। खैर कुमकुम नहीं था मेरे पास, तो जो कलर आते हैं फैब्रिक कलर, मैंने वही यूज़ किया है। अब राधा रानी लिपस्टिक लगाएगी। तो यहाँ थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस तो आपको आशी भी दे ही रही है। तो जैसा उसने बताया था कि अब राधा रानी लिपस्टिक लगाएगी, तो राधा रानी सच में लिपस्टिक ही लगा रही है। तो फटाफट से मैं इसको लिपस्टिक लगा देती हूँ। तो लिपस्टिक लगाने के बाद अब आती है बारी आशी के बालों की। तो बाल मैं पहले उसको आगे से, जो वो बन वाली चोटी होती है ना, तो वो मैंने पहले बना ली है। तो उससे थोड़ा लुक आता है, दोनों साइड से बनी वाला लुक आता है, थोड़ा पफी पफी सा होता है। तो इसीलिए मैंने ये वाली चोटी बनाई है। तो उसके बाद आशी को विग लगाना था, उसके बाल छोटे-छोटे हैं। तो मैंने जैसे हर साल आशी को राधा बनाती हूँ, तो उसके लिए छोटे-छोटे सामान मैंने इकट्ठा कर रखा था। जैसे कि विग हो गया, मांग टीका हो गया, और नाक वाला जो होता है वो हो गया, नथुनी जिसको बोलते हैं। तो वो सब मैंने सब लेके रखा हुआ है। तो वो सब ना आपको ईज़िली मीशो पे मिल जाएगा।
तो बहुत अच्छा, एक तो रेट भी बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं मीशो पे, तो वो आप वहाँ से लोगे तो बहुत ईज़िली मिल जाएगा। तो अब बारी आती है आशी को विग लगाने की, जैसे कि आशी दिखा रही है कि मैं विग लगा रही हूँ। तो अब विग में ना 4 हुक टाइप के दिए होते हैं लगाने के लिए, तो बहुत ईज़ी होता है वो, आप लोग ईज़िली लगा सकते हो। तो जो लगाते हैं, जो विग यूज़ करते हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं यूज़ करते हैं ये इंस्ट्रक्शंस उनके लिए हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो 4 हुक होते हैं, वो आप उसको आसानी से लगा दो, उसके बाद जो पिन होता है, जो बालों में हम पिन लगाते हैं, उसे आप चारों तरफ से सिक्योर कर दो। तो बस विग लग गया है, तो आशी इतनी खुश हो रही है कि मेरे इतने लंबे बाल हो गए हैं। तो बहुत प्यारी लग रही थी, लंबे ऐसा लग रहा था उसके सच में उसी के बाल हैं। ये विग बहुत अच्छा लगा था मुझे जब मैंने इसको रिसीव किया था, मीशो से ऑर्डर किया था। तो बस इसकी मैंने पोनी बना दी है, क्योंकि खुले बाल ना उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। अब फिर जूड़ा बनाओ तो कोई फ़ायदा नहीं विग लगाने का। तो बस मैंने पोनी बना दी थी। तो उसके बाद अब ये मांग टीका लगा रही हूँ। नथिया पहिर लेलहुँ, टीका पहिर लेलहुँ, साड़ी पहिर लेलहुँ, ब्लाउज पहिर लेलहुँ, लिपस्टिक लगा लेलहुँ, आई शेडो अहूँ सब थाकि केसो लगा लेलहुँ, चोटियो बांधि लेलहुँ। तो यहाँ मैथिली में सब कुछ बता रही थी कि मैंने ये सब कर लिया है, सब कुछ। वो बोल रही कि आप लोग भी थक जाओगे सुन के, इतना सब कुछ किया है मैंने। तब बारी आती है आशी को हार पहनाने की, तो मैंने उसको, ये मेरा वाला हार है चांदी का। उसके बाद जो मैंने पहना है व्हाइट स्टोन वाला, तो ये मैंने अपने लिए लिया था, ये कमर बंद है ये। तो इसको मैं जब भी राधा बनाती हूँ ना तो ये पहना देती हूँ, इससे बहुत अच्छा लुक आता है, पता ही नहीं चलता कमर बंद है या गले का सेट है। तो अब आशी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है आशी, बिल्कुल दुल्हन की जैसी लग रही है। उसके बाद फिर मैंने इसको हाथ में ये वाला जो कंगन होता है वो पहना दिया था। लोग ई कहै छै मूरत सुहावत सुंदर मूरत ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी एक करे अजर मूरत मूरत खूबसूरत। अब हम आबि गेलहुँ अपन राधा रानी के गेटअप में, देख सकै छी अहाँ सब। तो अब बारी आती है मेरी दूसरी बेटी की, छोटी वाली बेटी को। इसको मैंने राधा नहीं, इसको मैंने कान्हा बनाया था इस बार। पिछली बार मैंने इसको राधा और कान्हा दोनों ही बनाया था। तो पिछली बार तो ये छोटी थी तो उसने बहुत तंग किया था। जब ये सोई हुई थी तब मैंने इसको कान्हा वाला मेकअप किया था। लेकिन इस बार उसका पूरा उल्टा ही है। इस बार ये खुद एक्साइटेड हो रही थी कि मैं भी मेकअप करवाऊँगी। जैसे-जैसे इसने आशी को देखा था कि वो हाथ में लगा रही है, बिंदी लगाई है, तो ये इशारे कर रही है मुझे भी बिंदी लगाओ। ये नटखट कहाँ चला गए हो? ओहो, ये देखो बंदरों के साथ खेलने में लगा पड़ा तो यहाँ जैसे कि आपने देखा आशी यशोदा मैया बन के एक्टिंग कर रही थी। तो अब मैंने आशी को सॉरी आरू को अब मैंने लगा दिया था, क्रीम लगाया था जॉनसन्स बेबी का। तो अब ये बच्ची है तो उसको क्या ही मैं मेकअप लगाऊं। अभी इन लोगों की स्किन ही इतनी प्यारी है, बगैर मेकअप के ये लोग इतना ग्लो करते हैं, ना कोई दाना ना कोई फोड़ा फुंसी। तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं ये लोग, तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं थी आरू को। अब यहाँ रेड कलर लेके फिर मैंने उसको लंबे शेप में लगा दिया था बिंदी जैसा। फिर इसके बाद डॉट डॉट वाइट कलर में कर दिया था उसको। फिर दोनों साइड में, ये मुझे खुद बोल रही है कि यहाँ भी लगाओ वहाँ भी लगाओ, जैसे जैसे आशी को देख रही है ना। तो फिर वहाँ भी मैंने 2 डॉट में बिंदी लगाई रेड कलर की, फिर उसको वाइट कलर से दोनों साइड में कर दिया था। उसके बाद इसको थोड़ा-सा हल्का-सा बन बनाया, क्योंकि अब इसके बाल बहुत हल्के हैं, ज़्यादा हेवी नहीं है आरू के बाल। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें वो मोतियों की माला बनाई हुई थी वो लगा दिया, फिर थोड़ा-सा छोटा वाला
मोर का पंख उसमें लगा दिया। तो ये बहुत खुश हो रही थी। आशी जैसा-जैसा उसको बता रही है, ये भी क्लैप कर रही है। तो देख ले, जैसे ही मैंने इसका ये बन में ये मोतियों की माला लगाई ना, तो बिल्कुल प्रॉपर कान्हा वाला लुक आ रहा था इसका। मम्मा का ये तो डॉट लगा देता हूँ ब्लैक किया। ए रुको। देखिए मोदी की आंखें कितनी सुंदर लगी इसकी। छोटा चूजा आ गया मेरे घर से चूजा। मतलब कृष्ण भगवान चूज आ जाते हैं। क्यूट जगह में मस्त चूजा। क्यों लगे हां उल्लू छती है। अंकल ये गुंजन मैगी बगले हाथ में आगो में करे बे। मैं चीची को सोलो क्या। तब मेरे कान्हा जी तैयार हैं, छोटे-छोटे से कान्हा जी। अब अभी इन दोनों का ब्रेक चल रहा है, राधा और कृष्ण भगवान का, दोनों बिस्किट ब्रेक ले रहे हैं। तो यहाँ आरू को भी भूख लग गई थी तो वो बिस्किट खा रही है, आशी को भी भूख लगी थी तो उसने भी खाया। फिर दोनों लंच ब्रेक के बाद अब चलते हैं फाइनली कान्हा जी को देखने। तो यहाँ मैंने ये कान्हा जी की चौकी अच्छे से सजा दी है, सब कुछ प्रसाद वगैरह लेके। यहाँ मेरे कान्हा जी हैं। तो ये जो कान्हा जी हैं, हमारे में क्या होता है, जो शादीशुदा होती है ना लेडीज़, तो वो जो असली के जो कान्हा जी आते हैं शायद पीतल के होते हैं वो, तो वो यूज़ नहीं करते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि वो कौन से होते हैं, पीतल के होते हैं कि क्या होते हैं, तो सॉरी उसके लिए। तो वो हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने ये मिट्टी का भी यूज़ नहीं करते हैं, ये थोड़ा रबर टाइप में है, तो मैंने यही लिया। कहते हैं ना जथा शक्ति तथा भक्ति, तो वही वाली बात है। तो बस मैंने इन्हीं कान्हा जी को सब कुछ, आशी ने सब कुछ किया, उनको फूल चढ़ाया, जल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया। तो जैसे हमने चाहा था वैसी पूजा की। तो इसमें आप लोगों को जो भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच लगे तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। अगर आप लोग चाहते हैं इसमें मुझे क्या सुधार करना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्रसाद में बनाया था मखाने की खीर और नारियल की बर्फ़ी बनाई थी, बाकी मिठाइयाँ थी। तो यहाँ आशी ने अच्छे से पूजा कर ली, बहुत अच्छे से। उसके बाद अब आशी झूला झुलाएगी भगवान को और गाना भी गाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो यहाँ मेरे नन्हे कान्हा जी पूरे घर में घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और ये अपनी दीदू का गाना एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे भी आरू अपनी दीदू का गाना बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी तो मैंने आरू को कान्हा जी बनाया, आशी को राधा बनाया और सब कुछ अच्छे से हो गया। कान्हा जी की पूजा भी हो गई। तो जैसा आप चाहते हो वैसा हो अगर, तो बहुत खुशी की बात होती है। तो चलिए आज मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो।